ओम शांति। आज 28 तारीख के महावाक्य हैं। 27 तारीख के महावाक्यों में बाबा ने ये कहा था कि जब बच्चों का एग्जामिनेशन नज़दीक आता है तो बच्चे एकांत में बैठकर अपनी पढ़ाई पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, छत पर चले जाते हैं, पार्क में चले जाते हैं ताकि अपना कोर्स पूरा कर लें। तो आज फिर बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। तो मुझे मन में यही विचार आया कि हम भी तो परीक्षा के समय से गुजर रहे हैं। पता नहीं किस समय किसको कौन सी व्याधि, कौन सा संकट, कौन सी परिस्थिति, कौन सी कारण आ घेरे, मालूम नहीं है। अचानक का समय चल रहा है, परिस्थितियों का समय चल रहा है, ये हमारी परीक्षाओं का समय चल रहा है। इस समय पर हमें एकांत में बैठकर अपने प्यारे बाबा को याद करना। ये याद ही वो सहारा है, वो ईश्वर की शरण है जो हमको आने वाले संकट से मुक्त कर सकता है। इसलिए बाबा का आज पुनः हमको इशारा मिला कि मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस यात्रा के आधार से हम मंजिल पर पहुंचते हैं। और जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो यात्रा पूरी हो जाएगी। इसलिए जल्दी जल्दी यात्रा को करते जाएं, जल्दी मंजिल पर पहुंचे। प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? सोच लिया सबने? बाप कहते हैं, जैसे मैं अति स्वीट हूं ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूं। देवताएं बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे भी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंचा पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। ये बाबा स्वीट बच्चों की निशानियां बता रहे हैं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। ये पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझना है, हम आत्मा हैं। शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं हैं, क्योंकि देह अभिमान में है। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती। ये पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते
गोया यात्रा पर नहीं चलते। देह अभिमान आता है और देह अभिमान से कुछ ना कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं, मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, याद की यात्रा में नहीं तो कोई ये नहीं कि हमेशा ही विकर्म हो जाएंगे, लेकिन जो कमाई होनी चाहिए वो तो बंद हो गई। इसलिए बाबा ने कहा जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, मीठी चीज की याद पड़ती है ना। इतना मीठा प्यारा बाबा है, मीठी चीज की याद पड़ती है ना। बच्चों को समझाया है, इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उसमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं। नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखाने वाला, जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाबा अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वह संग लग जाता है। अगर बाप किसी का शराब पीता है तो बच्चे को संग लग जाता है। पिता किस मुंह से बच्चे को कहे बेटा शराब नहीं पीनी, क्योंकि पिता स्वयं पीता है। इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना। राम राज्य था जरूर, परंतु वो कैसे था, कैसे स्थापित हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। था जरूर राम राज्य, लेकिन कैसे स्थापित हुआ ये मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। बाबा की याद में रहकर तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होती है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। अब शास्त्रों में प्रलय का वृत्तांत भी रॉन्ग है। प्रलय होती ही नहीं है। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्य को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं, वे सभी हैं हद के। और तुम्हारी बेहद की याद है, बेहद की खुशी, बेहद का धन, बेहद का बाप है ना। हद के बाप से सब हद का मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही है धन से, धन तो वहां अपार होता है। सब कुछ सतो प्रधान है वहां। तुम्हारी बुद्धि में है हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है, ये भी तुम अभी जानते हो। तुम्हारे में भी नंबर 1 है। स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट है ना। मीठे, फिर उससे मीठे, फिर बहुत मीठे। बाबा भी स्वीट होने वाले हैं, वही ऊंचा पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वे हैं, बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं। बच्चों को बाबा कहता है मेरे से भी तुम ज्यादा स्वीट होने वाले हो, और जो स्वीट बच्चे होंगे वो ऊंचा पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वे हैं। कौन है स्वीटेस्ट? जो बहुतों का कल्याण करते। बाप भी स्वीटेस्ट है ना।
तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी कोई स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, ये मनुष्य के चलन पर कहा जाता है। कहते हैं ना, ये स्वीट चाइल्ड है, बहुत मीठा बच्चा है। सत्युग में कोई शैतानी बात ही नहीं होती। इतना ऊंचा पद छुपाते हैं, जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो। तुम्हारे लिए जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी। मनुष्यों को पता ही नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो, और तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी फिर स्थापित कर रहे हो। अब ये सभी को समझाएं कैसे? ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्यों को। विश्व में शांति हो, इसके लिए रड़ी मारते हैं, क्योंकि अशांति बहुत है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी, उनको ही हेवन डीटी वर्ल्ड कहा जाता है। वहां विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें हैं और कोई नहीं जानते हैं। ये है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहती हैं विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती हैं, तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ। क्या सुनाओ? कि भारत में ही शांति थी, जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी। अब नरक है, और नरक में अशांति है, क्योंकि धर्म अनेक है, माया का राज्य है, भक्ति का भी पंप है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती। मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन बन नहीं सकता। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता ही नहीं सकता। पतित पावन एक ही बाप है, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है, जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है, ये भी तुम जानते हो। भक्ति को कितना बड़ा प्रस्ताव है, कितना भक्ति का फैलाव ज्यादा है। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व कुछ करो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती। ये एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है। वह है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप पढ़ाते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी है, वे हमको पढ़ाते हैं और हम आत्माएं
पढ़ रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं, ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, जट देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनका सौदा देते हैं। हम आत्मा दुकान में बैठी है, मानो याद रहे मैं आत्मा इनको सौदा दे रहा हूँ। हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने में ही फायदा है। आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है। बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा धोरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा हैं, यह बड़ा मुश्किल, इस पर बड़ा टेंशन देने की आवश्यकता है। बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना। सबसे बड़ा पाप है विकारों का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार ये राखी बंधन है। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात, तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी विकारों में नहीं जाएंगे। आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वितरणी नदी में गोते खाए, अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, ये केवल भेंट में कहा जाता है, कंपेयर किया जाता है। तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहां अथाह सुख होगा। अभी अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानोगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं मीठे बच्चे विकारों में नहीं जाओ। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह मुझे याद करने से भस्म होंगे। कल पहले भी तुमको शिक्षा दी थी। बाबा गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ना रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वे भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तुमको तो बाप समझाते, पावन बनकर जाना है। वे तो अपनी मत पर चलते हैं, ऐसे नहीं कि वो शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, नहीं, आते फिर भी यहाँ ही हैं। परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वो निर्वाण गया। बाप समझाते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता है, कायदा ही नहीं है। झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब कल मनुष्य कलयुग में है। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वो आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहां सिजरा है ना। यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे। नहीं तो वहां जगह कौन भरेगा, खाली रह जाएगी वो जगह। जरूर वे अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। ये बहुत महीन बातें हैं।
बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। जट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो। कल पहले भी ऐसे हुआ था। तुम अभी मनुष्य देवता उत्तम पुरुष बनते हो। ये सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल है। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना ये रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए बाप के कर्तव्य में। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वो बहुत ऊंचा चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल पहले में सब। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो, नहीं बनते तो क्या करेंगे। इस कुल का नहीं होगा तो तुम भले कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्ती। तो बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे। तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, भगवान जरूर है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मूझ गए। कृष्ण तो हो ना सके। कृष्ण उसी फीचर्स से फिर सतयुग में ही होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। सृष्टि अब बदल रही है। पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वह भी कोई नहीं जानता। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा। स्थापना हो रही है, फिर ये राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया और एक तरफ पुरानी दुनिया। चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, परंतु समझते कुछ भी नहीं, खाली बोल देते। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखा रहे हैं। तो बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है। आप पे लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाओगे, विकर्म विनाश कैसे होंगे। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूं ना। तुम चाहते हो हम पावन बन सुख धाम में जाएं, तो श्री मत पर चलो। मुझ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
याद नहीं करोगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हर प्रकार से पुरुषार्थ करना, फिक्र नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। कर्म क्षेत्र पर किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरा, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं। वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वे कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग है ही जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो। सदा भंडारा भरपूर हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हों। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनोगे, तब भविष्य में अखुट खजानों का मालिक होंगे। स्लोगन, कोई भी बात में अपसेट होने की बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। अपसेट ना हो जाओ, नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। ये हैं प्यारे बाबा के महावाक्य, जो हमें पुरुषोत्तम संगम युग पर जिये दान देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एक सेकंड भी आपका व्यर्थ ना जाए। चिंता नहीं करो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन मेहनत तो आपको करनी है, पुरुषार्थ तो आपको करना। जैसे बाबा ने कहा एक वाणी में नहीं कि मैं कहता हूँ मुझे बाबा खिला रहा है, आप भी तो ऐसे ही कहो। कभी आप बाबा को खिलाओ, कभी बाबा मुझे खिला रहा है। ये याद करने का इजी तरीका है। तांता बना रहेगा, संबंध जुटा रहेगा। और जब बाबा से संबंध जुटेगा तो विकर्म नहीं होंगे। नहीं तो कोई ना कोई विकर्म बाबा ने कहा हो जाएगा। अगर विकर्म ना भी हुआ तो समय तो वेस्ट चला गया, कमाई तो नहीं हो पाएगी। इसलिए याद की यात्रा पर सदा तत्पर है। चलो मीठे प्यारे बाबा की याद में बाबा का शुक्रिया करते हुए दाता से सर्व शक्तियों को प्राप्त